कोकल खेत में हुआ भारी भूस्खलन, गौशाला हुई जमींदोज, बिजली की लाइन भी हुई ध्वस्त। धारचूला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर तवाघाट सोबला सड़क के कोकल खेत में दोपहर में पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने की सूचना मिली। उप जिलाधिकारी नंदन कुमार के निर्देश पर राजस्व और पुलिस की टीम मौके पर रवाना हो गई। तहसीलदार डी के लोहनी ने बताया कि भूस्खलन से एक गौशाला ध्वस्त होने तथा एक गाय, एक बछड़ा और कुछ मुर्गियों के मलबे में दबे होने की जानकारी मिली है। दुर्घटना स्थल दूर होने से रेस्क्यू टीम के आने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो पाएगा। वहीं विद्युत विभाग के जय आशुतोष जोशी ने बताया कि भूस्खलन से बिजली की लाइन भी ध्वस्त हुई है। 2 से 3 दिन में बिजली की सप्लाई को सुचारू किया जाएगा। वहीं स्थानीय महेश सिंह धामी ने बताया कि भूस्खलन काफी भारी मात्रा में था, जिससे लोगों में दहशत बैठ गई। पूर्व सांसद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टमटा पहुंचे धारचूला, सरकार पर लगाया आपदा पीड़ितों की अनदेखी का आरोप। आपदा पीड़ितों से मिलने धारचूला पहुंचे कांग्रेस नेता पूर्व सांसद प्रदीप टमटा ने केएमबीएन विश्राम गृह तथा मिनी स्टेडियम में पहुंचकर आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने सरकार पर आपदा पीड़ितों की अनदेखी का आरोप लगाया। कहा कि एलधारा एनएच में तकनीकी तौर पर काम नहीं करने का खामियाजा धारचूला में 6 परिवारों को अपना आवासीय भवन गंवाकर चुकाना पड़ा। उन्होंने सरकार पर अनदेखी का आरोप भी लगाया। बिल्कुल आपका उचित ये सवाल है और ये इस बार की जो आपदा का मुख्य कारण भी यही दिखता है। जो पिछली बार आपदा आई थी उस रोड की कटिंग में जिस तरह से ग्रिफ ने काम किया, मैं समझता हूँ कि वैज्ञानिक ढंग से काम न होने के कारण वो जो दबाव बढ़ा, ज़मीन पर दबाव बढ़ा, उसने फिर एक बार इस बार हमारे 6 परिवारों को क्या कहते हैं विस्थापित कर दिया। पूरी तरह से उनके मकान तबाह हो गए। वर्मा जी का हमारा परिवार है, दूसरे 2 परिवार और भी हैं, उनसे मिला भी मैं हूँ। एक किस्म से सामने हम कोई प्राकृतिक आपदा देखती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में प्रकृति का, ईश्वर का कोई मूल कारण नहीं है, वो हमारी नाकामी का प्रतिफल है। इस संदर्भ में मैंने जिलाधिकारी से भी की है 2 बिंदुओं की ओर। एक तो जो परिवार है, एक 6 परिवार के साथ साथ, क्योंकि अब वो पूरा जोन एक तरह से खतरे की जद में आ गया है। जो जिलाधिकारी से मैंने कहा शासन में किस तरह की आपने विस्थापन के लिए रिपोर्ट भेजिए, वो कह रहे हैं कि हमने 6 परिवारों के साथ जो अन्य परिवार हैं जो पूरे जोन में है, उन सब की डिटेल एक रिपोर्ट बना करके उनको विस्थापन के लिए शासन को भेज रहे हैं। एक चीज़ है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब ये जोन बहुत डेंजर जोन हुआ। दूसरा सवाल कि ये फिर दोबारा फिर अगले साल फिर ये हादसा ना हो जाए, इसके लिए अल्टरनेटिव मैंने जिलाधिकारी को सुझाव भी दिया और नए जो यहाँ पर एसडीएम हैं वो भी आईएएस से हैं, उनको भी सुझाव दिया कि अब इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए, तो वो भी खुद कह रहे हैं कि हम एक नई डीपीआर इसके बना रहे हैं जिसके से इस रोड कटिंग को क्या अल्टरनेटिव हो सकता है। मेरे ख्याल से अगर टनल के माध्यम से हो या अन्य कोई भी चीज़, ये तो एक्सपर्ट हैं, जब तक उसका हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं करेंगे इन आपदाओं को आने से हम रोक नहीं सकते। 2 तो ये तात्कालिक मुद्दे हैं, लेकिन एक वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है कि 2013 की आपदा के बाद हम सब ने एक सबक लिया था। 16 में भारत सरकार ने भी, मनमोहन सिंह जी ने BK चतुर्वेदी कमेटी बनाई थी, उन सब के आधार पर भी और राज्य सरकार से भी कहा गया था लगभग 300-350 गांव पूरे उत्तराखंड में किसी भी समय किसी विपत्ति की जद में है, तो इनके विस्थापन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मुंशियारी पुलिस ने अवैध खनन में लिप्त 3 वाहनों को किया सीज। प्रभारी निरीक्षक मुंशियारी मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में उप निरीक्षक राजेश मिश्रा पुलिस टीम के साथ 3 पिकअप वाहन संख्या UK05 CA 1502, UK05 CA 1697 तथा UK05 2167 को रोककर जांच करने पर दीपक सिंह, पवन कुमार तथा राजेंद्र सिंह को बिना लाइसेंस, बिना वाहनों के कागजात तथा रवन्ना के बिना वाहनों से अवैध बजरी परिवहन करने पर धारा 4/21 खान एवं खनन अधिनियम के आधार पर कार्रवाई करते हुए तीनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि अवैध कारोबार करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। एनडीआरएफ 15वीं बटालियन के जवानों ने छात्रों के साथ मिलकर धारचूला में निकाली तिरंगा यात्रा।
15वीं बटालियन कमांडेंट सुदेश कुमार दराल के निर्देशन पर सहायक सेनानी अजय पंत के नेतृत्व में आज धारचूला में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज धारचूला की छात्राओं के साथ मिलकर जवानों ने नगर भर में तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान सभी से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई। सहायक सेनानी अजय पंत ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर्षोल्लास से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी कड़ी में एनडीआरएफ के जवानों के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। सेना ने छात्रों को बांटी अध्ययन सामग्री, विद्यालय प्रबंधन ने सेना का जताया आभार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सेना की 832 लाइट रेजिमेंट ने राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय देवल के छात्रों तथा आंगनबाड़ी में अध्ययनरत 74 बच्चों को स्कूली बैगों का वितरण किया। कार्यक्रम का शुभारंभ लाइट रेजिमेंट के कमान अधिकारी राहुल राज की धर्मपत्नी कृपा राज और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नेहा सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान विद्यालय के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी। इस दौरान विद्यालय प्रबंधन ने सेना के द्वारा की गई मदद को लेकर सेना का आभार भी जताया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य पुष्पा गुरुंग, रेणुका फिरमाल, दीपा बिष्ट, शर्मिला कौशल, नीमा बिष्ट, सुरेश कुमार, सूबेदार मेजर साबित अली, नायब सूबेदार MK शर्मा सहित अन्य जवान भी मौजूद रहे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर धारचूला में महिला स्वास्थ्य कर्मियों में भारी उत्साह। बोले, बड़े शान से लहराएंगे अपने घरों में तिरंगा। धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत महिला स्वास्थ्य कर्मियों में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां एक और महिला स्वास्थ्य कर्मी बड़ी संख्या में राष्ट्रीय ध्वज खरीद रही हैं, वहीं अपनी खुशी का इजहार भी कर रही हैं। ये आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में हमने अपने विभाग से ये झंडा खरीद के अपने घर में लहराने के लिए खरीदा है। और आज हमने सबने साथ में खरीदा था, तो हमने कहा चलो एक खुशी के बारे जो है स्टाफ में ही हम लोग झंडा लहरा रहे हैं, घर में घर जाके लहराएंगे हम। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हमारे अभिनय के क्षेत्र में इस सीमांत क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले और अभी युवा व्यापारी हैं धारचूला के, ऐसे दीपेश भाई हैं हमारे साथ। और पिछले कई दिनों से आपदा की मार मंडी बाजार पे ज़्यादा पड़ी हुई है और व्यापार पूरी तरह से यहाँ प्रभावित हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आज हम दीपेश भाई से कुछ बातचीत करेंगे। केवल आज व्यापार पर हमारी केंद्रित चर्चा है। और दीपेश भाई बताइए कि कब से ये हमारी दुकानें बंद हैं और मंडी बाजार में क्या दिक्कतें हो गई हैं उसके बाद से? ये लगभग हो गया है, अभी 10 दिन होने जा रहा है, 10 से 12 दिन, क्योंकि पिछले शुक्रवार से बंद है। तो अभी ये अपना मंडे आ चुका है। तो अभी क्या है कि सबसे बड़ी मार तो हमारे रोज के व्यवसाय में पड़ रहा है। जो हमें इनकम होती थी, जो मंडी बाजार एक शांति एरिया है, यहाँ पे ग्राहक आता था, शांत से शॉपिंग करके जाता था। अभी क्या हो गया कि जैसे जब से रोक लगा है, सब चीज़ लगा है और ऊपर से रक्षाबंधन आ रहा है और कई सारे अच्छे अच्छे पर्व आ रहे हैं, जो धारचूला के ग्रामीण इलाकों में और जो सुदूर इलाकों से लोग आते हैं। और धारचूला एक मेन मार्केट है, ब्यास, दारमा, गलाती और जौलजी, इन सब का एक मेन मार्केट धारचूला है, जहाँ पे सारे नेपाल के व्यापारी और जो वहाँ के ग्राहक होते हैं वो भी आके यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। अब इस समय पे मल्ली बाजार के हम जिस एरिया से आपदा प्रभावित, जो रेड जोन और ऑरेंज जोन है, हम व्यापारी बहुत प्रभावित है, क्योंकि मेरा देख सकते हो नया माल भी आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो। तो अब इस नए माल को, गर्मी का एक सीजन है, अब एक सीजन तक अगर ये माल नहीं निकला तो फिर हमें फिर जाड़ों का माल खरीदने के लिए फिर से पूंजी लगानी पड़ती है। तो हम व्यापारी का क्या होता है कि हम कोई पूंजी किसी चीज़ को खरीदने में लगाते हैं, उसको बेच के फिर उस पूंजी को हम दूसरा माल खरीदने में लगाते हैं। तो इसमें प्रॉफिट कुछ नहीं होता, बस हम थोड़ा बहुत अपना गुजारा चल जाता है। तो अब ऐसे हालात में जब हमारी सरकार हमारा साथ दे रही है, तो सरकार ने भी बोला कि कुछ मुआवजा देंगे। मुआवजा कितना देगी सरकार, कितनों को देगी, कितना देगी? मतलब जो हमारा रोज का चलता है वो रूटीन तो खत्म हो गया। तो व्यापार का जो सबसे मेन मुद्दा मेरा ये है कि हम जितने भी व्यापारी हैं जो परेशान हैं, हमारी रोज की दिनचर्या में मार पड़ रही है और जो सामान हो उसका स्टॉक होने का डर है अभी। तो यहाँ पर आपके मंडी बाजार का अभी रास्ता भी बंद है, तो अभी आप कैसे देखते हैं कि माना अगर प्रशासन ने अगर अनुमति दे भी दी दुकान खोलने के लिए, तो क्या आपको लगता है कि व्यापार फिर से पटरी में आएगा जल्दी, या मार्ग जो ये बंद है इसका भी असर दिखेगा, या लोगों में डर रहेगा कि आपदा का ये क्षेत्र हो गया?
नहीं, जैसे अगर सरकार ने अगर बोल दिया कि आप दुकान खोलो एक लिमिटेड टाइम के लिए, सुबह के 9:30 से शाम के 5 बजे तक, फिर उसके बाद खतरा क्या पता बना हो, क्या पता कौन जाने क्या होता है। इस टाइम पे दिन में क्या होता है कि जैसे लोग चल रहे हैं, अगर जिस दिन बारिश हो उस दिन स्थगित कर दो, जिस दिन बारिश में उस दिन हमें खोलने का परमिशन दे दो। इससे व्यापार हमारा बढ़ेगा, क्योंकि जो मल्ली बाजार में ये बोल्डर आ रहा है उसे देखने भी कई लोग आएंगे, उस बहाने शॉपिंग भी करेंगे। मल्ली बाजार में हाँ भीड़ लग सकती है, मानता हूँ, पर माइनर सिक्योरिटीज के साथ में हम ये व्यापार चला सकते हैं। और जिस दिन बरसात हो उस दिन हमें बंद कर दीजिए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो प्रशासन की जो आप हमारी जो व्यापारियों की जान को लेकर के भी चिंता है, आपके सामान की चिंता भी उनको है, तो ये आपको कैसा लगता है कि माना प्रशासन के कैसे कदम उठाए? माना आपको व्यापार का दिक्कत तो है, लेकिन प्रशासन के कदम को लेकर के आप क्या कहेंगे कि जो सुरक्षा की दृष्टि से लिया प्रशासन? नहीं, प्रशासन ने भी अपनी तरफ से बहुत सही किया, सटीक डिसीजन है। हम प्रशासन के खिलाफ नहीं है। अब कुदरत है, आ गया तो भागना ही पड़ता है। अब जब आ गया, जब पता चलेगा, दिन का एक ऐसा समय होता है जब वो इतनी डिस्टेंस में तो है, इतना तो मेजर कर सकते हैं कि थोड़ी सी आवाज से हम इधर उधर भाग सकते हैं। अब बाकी जान माल का नुकसान हो गया उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, और प्रकृति आ जाए तो उठा के लेके जा नहीं सकते हैं। अब सिर्फ इतना है कि हम अपने हिसाब से कोशिश करेंगे कि हमारा जो दिनचर्या है, जो हमारे खर्चे हैं, जो हमारे किस्तें जाती हैं, जो हमारे घर का खर्च चलता है, वो भी ना रुके। क्योंकि अब आपदा से मार तो हमें भी पड़ रही है। जिनका क्षतिग्रस्त हो गया उनको तो पड़ी, अब जिनका नहीं हो रखा, पर इस एरिया की वजह से हम लोग बंद है, तो हमें भी मतलब कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है उससे। और आपका जो पूरा क्षेत्र है, जो हमारा ये मल्ली बाजार का एरिया, कभी भी आपदा की दृष्टि से ऐसा रहा नहीं, और इस बार अचानक ही जिस प्रकार से यहाँ पूरे 6 परिवारों के आवासीय भवन जमींदोज हो गए हैं और कई व्यापारियों के दुकानों में मलबा घुस गया, उनको भी लाखों का नुकसान हो गया, तो इसको लेके आप सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? आगे के लिए क्या मांग करेंगे? मैं सरकार से ये मांग करना चाहूंगा कि जो रेलवेज के जो हमारे ठेकेदार है, बीच में मैं उनसे मिला था, उनको आदेश देना चाहिए सरकार को कि जो तुम कार्य करते हो तो बरसात से पहले करो। बरसात से अगर पहले करोगे जाड़ों में तो ये मिट्टी सख्त होती है, चिकनी मिट्टी है, ये पानी सोखती है, जाड़ों में पानी नहीं सोखती है, तो आप बहुत ज्यादा गैप और पूरा फील्ड बना सकते हो ऊपर पे, और ये टाउन एरिया सेव हो जाता है। अब फिर उसके बाद कुछ क्रेट वॉल्स वगैरह लगा रहा, जो हमारे SDM सर ने भी बोला। अब सिर्फ ये है कि जो बरसात के 10 दिन पहले जो तुम काम शुरू करते हो वो मत करो, क्योंकि जब तुम किसी चीज को छेड़ते हो ना, किसी जख्म को, तो वो जख्म खुलता है। तो जैसे चिकनी मिट्टी को आपने नीचे से छेड़ा, ऊपर से बारिश आई तो पानी सोखा, ऊपर का जो आपने तो बेस तो हटा दिया, ऊपर के जो बड़े बड़े बोल्डर थे तब जाके वो गिरे। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा सरदार को, जो काम जिसको आप देते हो, जिसका एक ठेका है, उसको सख्त से सख्त निर्देश देके इसे पूरा करने की कृपा करिए, और जाड़ों में या फिर गर्मियों में जब बरसात नहीं होती तब कार्य शुरू करिए, तो बहुत प्रॉफिट होगा। तो अभी सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे व्यापारी अभी पीड़ित हैं, तो आप लोग क्या मांग करते हैं कि जिससे राहत हो? मतलब आप कहते हैं ना कि आपने कहा कि व्यापारियों को क्या मतलब की कर सकती है सरकार, तो आप लोगों को कैसी मदद चाहिए सरकार से? अभी जो ये व्यापार प्रभावित हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? अभी सरकार से हमें ये मदद चाहिए कि जो हमारा व्यापार है वो सुचारू रूप से चले, और एक निर्धारित समय के लिए चले, जब तक ये बोल्डर क्लियर नहीं होते। सुबह के 10 बजे से 5 बजे तक चला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे जितने दिन ये 10-12 दिन हमारा लॉस हुआ, उस हिसाब से थोड़ा बहुत हमें मुआवजा दे दीजिएगा, जिससे कि हम जो ये लॉस है उसे कवर कर सके। वैसे तो कवर होगा नहीं, पर फिर भी कोशिश कर सकते हैं हम कि उस अमाउंट से हम अपना ये व्यापार कवर कर सकें। क्योंकि बहुत सारे नए व्यापारी, जैसे मेरे को 1 साल 1.5 साल हो रहा है, अब हम जैसे व्यापारी ने जो पूंजी लगाते हैं उसके बाद सामान लाते हैं, जैसे मैंने कई सामान मतलब लाखों का सामान लाया हूँ, अब ये सामान बिकेगा तब मैं दूसरा लाऊंगा, अब ये बिकेगा ही नहीं, स्टॉक हो जाएगा, तो मैं तो जाड़े के लिए तो मेरे को उधार लेना पड़ेगा किसी और से। फिर यही है तिवारी जी, अब क्या बताएं आपसे। हाँ, बाकी चीजें ठीक है, सरकार के डिसीजन ठीक है, बस कुछ राहत और एक समय पीरियड देते हैं हमें बोलने का। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिपेश भाई, और हम भी उम्मीद करेंगे कि जो हमारे धारचूला के व्यापारी हैं उनको सरकार ऐसी राहत दे सके कि जिनसे उनको महसूस हो कि सरकार ने कुछ उनको राहत दी है, और आप लोगों के साथ ऐसी वार्ता होती रहेगी आगे, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। जी जी, धन्यवाद। प्रशासन की टीम ने मुनस्यारी क्षेत्र में की जा रही भांग की खेती को किया नष्ट, स्थानीय लोगों को नशे के दुष्परिणामों से भी कराया अवगत। प्रभारी निरीक्षक मुनस्यारी पुलिस मुनव्वर हुसैन, उप जिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया तथा जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वन पंचायत मटेना चौना क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 4 नाली भूमि में
अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट कर दिया। साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया। इस दौरान पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने के लिए भी स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई।